कि रेलवे की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी ITI को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया है। अभी आप लोग फिटर का वर्कशॉप देख कर आए, ये हमारे पास जो आए हैं इलेक्ट्रिशियन का वर्कशॉप है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे थे हमारे पास अनेकों प्रकार के यहाँ पर पैनल। लड़का कोई मैट्रिक बाद ITI करना चाहता है तो ITI करेगा तो साथ में उसका ISC भी होगा, यानी एक साथ में 2 डिग्री मिलेंगे, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो वेल्डिंग सेक्शन में अभी तक सिवान डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास टिग और मिग का सेटअप नहीं है, जो बच्चे लोग माने फिटर का जो वेल्डिंग होता है वो कर सके। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए सर, अभी आप हमसे पूछे कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में हमारे ही कॉलेज में बच्चे क्यों एडमिशन ले कि नहीं, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि हमारा फिटर का वर्कशॉप है। आप जितना भी सामान है आप देख सकते हैं, जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दें कि हमारे पास जितना भी मशीन है सब अत्याधुनिक है, जो GDG का नॉर्म्स है सेम उसी के अनुसार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जितना भी लगा हुआ आपका सब ड्रिल मशीन का सब शेड्यूल लगा हुआ है यहाँ पे। इधर आप देखिएगा तो हमारे पास सबसे पहले देखिए कि एडमिशन लेने से पहले किस ITI में मेरे पास रॉ मटेरियल है या नहीं है। जब फिटर का हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि स्ट्रक्चर के लिए हम लोग सबसे पहले ये सब मटेरियल मंगाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर गैस कटिंग के लिए ये जितना पाइपलाइन है सब हम लोग बाहर से मंगाते हैं कि नहीं। उसके बाद इधर आइएगा, देखा जाएगा कि यहाँ पर जितना भी आपका टूल्स वगैरह है, यहाँ पर भी ये जितना है, ये आपका जितना है आपका सब ड्रिल मशीन है, ये आपका ग्राइंडर मशीन है, ये सब जितना है सब कैपेसिटी के अनुसार है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक गैस कटिंग का शेड्यूल्स रखा हुआ है ये कि नहीं। उसके बाद इधर आइएगा तो किसी भी मेटल को काटने के लिए पहले बच्चे लोग हेक्सा से काटते थे, अब उसके लिए हम लोग नया आधुनिक मशीन मंगा दिए जिसको हम लोग ग्राइंडर बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर चले आइएगा वेल्डिंग सेक्शन में हम लोग देखते हैं तो वेल्डिंग सेक्शन में अभी तक सिवान डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास टिग और मिग का सेटअप नहीं है, जो बच्चे लोग माने फिटर का जो वेल्डिंग होता है वो कर सके। तो यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर टिग का मैंने मशीन रखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका ये लेथ मशीन है जिस पर बच्चे लोग टर्निंग वगैरह कराद वगैरह जो होता है, थ्रेड काटना एक्सटर्नल इंटरनल ये करते हैं लोग। उसके बाद यहाँ पर चले आइएगा तो फिर मेरे पास एक टिग का सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है। ये इसका आपका गैस वगैरह है, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। ये आपका स्टैंड है, ये जिस पर मटेरियल वगैरह जॉब को रख कर हम लोग उसको ये करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एक हमारे पास एक ये भी लेथ मशीन रखा हुआ है। ये आपका वेल्डिंग सेक्शन है जिस पर बच्चे खड़े होकर अपना वेल्डिंग मारते हैं। ये उसके लिए वहाँ पर देखिएगा तो रॉड जो होता है इलेक्ट्रोड रखने के लिए आपका वो रखा हुआ है, स्टैंड वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर टिग और मिग दोनों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसका स्टैंड है कि नहीं। इसके बाद देखा जाए तो सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो हमारे पास ग्लव्स वगैरह है, ये चीज़ रखा हुआ है, सेफ्टी हेमलेट वगैरह है कि नहीं। ये सब आइरिस वगैरह के लिए लगाया हुआ है। ये जितना है आपका सब PPE का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। पुराना हम लोग का जितना सेटअप मशीन था जो DGT नया नॉर्म्स के अनुसार मांगी, इसको पुराने को हम लोग हटा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इसको सब सारा एसेसरीज रखा हुआ है, ये सारा जितना है सब आपका सेफ्टी से है। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका ये मिग का लगा हुआ है सेटअप है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिग वेल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, मिग और टिग। विदेशों से लेकर रेलवे वगैरह का जितना भी वर्कशॉप है, कारखाना है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है वेल्डिंग सेक्शन में। यहाँ पर भी देखा जाए तो हमारा यहाँ पे भी मिग का सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका मिग का ही सेटअप है। ये जितना है सब आपका कैपेसिटी के अनुसार है। ये सब जितना है सब अत्याधुनिक मशीनें रखी हुई है यहाँ पे। ये अभी तुरंत आप लोग फिटर का वर्कशॉप देख कर आए, ये हमारे पास जो आए हैं इलेक्ट्रिशियन का वर्कशॉप है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास अनेकों प्रकार का यहाँ पर पैनल बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो है रोटरी DC शंट कंपाउंड जनरेटर है। ये इसमें क्या होता है कि हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं और यहाँ से DC जो करंट होता है वो मेरा आउटपुट होता है। इसमें MG सेट के द्वारा जैसे लड़कों लोगों को बताया जाता है कैसे मतलब हमको बिजली जनरेट करना है, कैसे उसको मैंने पैदा करना है, किसी मैकेनिकल पावर को देकर हमको इलेक्ट्रिकल पावर में और इलेक्ट्रिकल पावर देकर मैंने हमको मैकेनिकल पावर कैसे लेना है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल पैनल है, कि किसी भी मोटर को हमको स्टार में और डेल्टा में कैसे चलाना है, ये इसका सीक्वेंस दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर बोला जाता है। इसको भी MG सेट ही बोला जाता है।
यहाँ पर आएंगे तो ये भी आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर विथ पैनल में है। इसमें हम लोग डीसी सप्लाई देंगे और हमारा एसी आउटपुट करेगा। ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका ये यूनिवर्सल मोटर है। ये जो डीसी का जो पार्ट्स होता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डीसी सीरीज शंट और कंपाउंड का ये पार्ट्स जो आपका जो डीसी मशीन आता है। यहाँ पर आएंगे तो ये आपका देखेंगे ये कंट्रोल प्लस ये एसी टू डीसी कन्वर्टर मशीन है, इसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं। ये आपका यहाँ पर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये स्लिप रिंग मेरा मोटर है। ये देखेंगे तो यहाँ पे स्लिप रिंग मोटर 20 स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के तहत आता है कि नहीं। ये जो आपका है सिंक्रोनस मोटर है। यहाँ पर देखा जाए तो ये थायरिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को मशीन को जैसे करना होगा वो ये टिटलेट लगा हुआ है। ये हमारे पास जो लगा हुआ है आपका लोड बैंक लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल का ही। जितना भी कंपनी में रिक्वायर्ड जो आपका मोटर होता है, वाइंडिंग होता है, रिवाइंडिंग होता है, सब किसी के लिए यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों। जी, सबसे पहले तो हम आप सबका जो है अपने ITI कॉलेज पलक बुद्धा में अभिनंदन करते हैं। आप सब जितने लोग आए हुए हैं और आपके जो व्यूअर हैं, जो भी ये देखेंगे वीडियो, उन सबको यह कहेंगे कि यहाँ पे जो है पलक बुद्धा ITI में जो है एक बेहतरीन भविष्य आपके बच्चों का। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हो उनको भी हम कहेंगे कि आपका फ्यूचर एक बेहतरीन जो है कॉलेज से जुड़ सकता है, जो पलक बुद्धा ITI कॉलेज है। यहाँ पे जो कोर्स है जो ITI वह NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त है। NCVT के बारे में हम कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि NCVT का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। जिस तरह यदि BACB की बात की जाए, जैसे स्टेट लेवल पे जो होता है BACB और सेंट्रल लेवल पर यदि देखा जाए तो CBSE है, उसी तरह टेक्निकल जो डिग्री होती है उसके लिए NCVT जो है डिग्री प्रदान करता है। उसके साथ आपको अपने कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जो है अपने जो इंटरनेट के माध्यम से आप जो है उसका देख सकते हैं। सारा कुछ उसका जो है कॉलेज का, उसमें जिस तरह एक अच्छे कॉलेज का बना होता है वेबसाइट, उस तरह हम लोग का कॉलेज का वेबसाइट है, ताकि यदि फ्यूचर में वो किसी कंपनी में जाते हैं स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़े हुए हैं तो अपने कॉलेज का जो है वेरिफिकेशन जब होता है तो उसमें अच्छा वो देख सकते हैं। और साथ ही यह बताएंगे कि यदि लड़का कोई मैट्रिक बाद ITI करना चाहता है तो ITI करेगा तो साथ में उसका ISC भी होगा, यानी एक साथ में 2 डिग्री मिलेंगे, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल का। जैसे ISC मैथ से मिलेगा, क्योंकि जो ITI है बिहार सरकार द्वारा ITI को ISC के इक्विवेलेंट माना गया है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष, उसके समतुल्य माना गया है। यदि लड़का ITI करता है तो उसके साथ में ISC भी कंप्लीट होता है और वो आगे चलकर किसी भी नौकरी वोकरी में अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि जो अग्निवीर का बहाली जो चल रहा है, जो भारत सरकार द्वारा 6 मंथ पे आता है, उसमें लड़का यदि ITI किया हो तो उसको 40 नंबर बोनस मार्क्स मिलता है। यह एक बहुत ही अच्छा उपलब्धि है। यदि ITI किया हो लड़का और अग्निवीर का वो सपना देख रहा हो, यानी फ्यूचर में अपना चाहता हो कि हम देश की सेवा करें, तो इसमें वो मतलब आवेदन कर सकता है। साथ ही ये बताएंगे आपको कि रेलवे की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी ITI को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया है। यदि बहुत सारे जो टेक्निकल जो आ रहा है बहाली, उसमें जो है ITI जो होल्डर होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ वह यहाँ से यदि पढ़ता है कोई स्टूडेंट तो वह विदेश के भी जा सकता है, क्योंकि प्लेसमेंट इसका एक अलग है, पलक गल्फ के नाम से है, यूट्यूब चैनल भी है। उसमें वह एक अलग इसकी संस्था है जिसके द्वारा लोग विदेश जाते हैं, तो उससे वह लाभान्वित हो सकता है फ्यूचर में। यदि वो चाहता है, उसका सपना हो कि हम देश में ना विदेश में जाकर कमाएं, तो इलेक्ट्रीशियन चाहे फिटर जो भी 2 ट्रेड है जो दोनों 2 साल का है, तो दोनों 2 साल के करने के बाद वह फ्यूचर में विदेश भी जा सकता है। इंडिया में तो प्लेसमेंट हम लोग देते ही हैं, लेकिन विदेश का भी वो जा सकता है, मतलब जॉब कर सकता है, क्योंकि विदेश में थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है।
पैसा मतलब ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ आपको यह बताएंगे कि हमारे द्वारा जो है अभी जो है एडमिशन का जो है रजिस्ट्रेशन का डेट आने वाला है, मतलब आ चुका है लगभग इस मंथ तक है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाए हुए हैं। कब से कब तक एडमिशन होगा? एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है इसी मंथ तक है, 30 तक। आगे चल के वो बढ़ सकता है। क्या कुछ ऑफर मिल रहा है? ऑफर जो हम लोग के द्वारा बहुत सारे लड़के जो अभी इसमें पढ़ रहे हैं वह तो लाभ ले रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, और साथ ही कुछ सीटें हमारी जो बाकी है हम लोग चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें सीट रहता है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन का 160 सीट है, 120 सीट है सॉरी, और फिटर का जो है 40 सीट है। तो हम लोग चाहते हैं कि फुल फिल हो जाए, और कुछ सीटें हैं जो इसी मंथ में आप जितने भी व्यूअर हैं